गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हमने पिछली कक्षा में कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ाई किया था। आज हम देखेंगे कोऑपरेशन के विषय में। किसी भी कार्य को करने में बहुत से लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को यदि सफलतापूर्वक करना चाहे तो अगर वो अकेले चाहे कि यदि मैं सब कुछ अकेला करूं तो यह संभव नहीं है। उसे आवश्यकता पड़ती ही है विभिन्न लोगों की। जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं तो इसे ही हम सहकारिता कहते हैं, जिसके विषय में आज हम पढ़ाई करेंगे। सहकारिता, सबसे पहले हम इसके अर्थ पर बात करेंगे। इसका अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सह और कारिता। यहाँ सह का अर्थ है एक साथ और कारिता का अर्थ है कार्य करना। इस प्रकार यदि हम देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। यदि हम डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो यह और भी आसान होगा। यहाँ आप देख सकते हैं सहकारिता दो शब्दों से मिलकर बना है, सह और कारिता। सह का अर्थ है एक साथ और कारिता का अर्थ है कार्य करना। इस प्रकार यदि हम सम्मिलित अर्थ देखें तो क्या होता है? एक साथ मिलकर कार्य करना। तो इस प्रकार से आपको समझना बहुत ही आसान होगा। अब हम देखते हैं इसके परिभाषा को। विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न परिभाषाएं दी जाती हैं। यहाँ पे हम कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, कुछ विद्वानों के मत के विषय में पढ़ेंगे। अब इससे पहले कि आप परिभाषा जाने, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूंगी। बहुत से लोग परिभाषा और अर्थ को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन यह दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जब भी परिभाषा पूछा जाता है तो वहाँ आवश्यक है कि आप किसी विद्वान के द्वारा दिए गए मत को लिखें। उनके परिभाषा में उनके द्वारा कही गई बातों को हूबहू उनके ही शब्दों में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। इसे आप विभिन्न पैटर्न में रख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसे बिल्कुल ही सेंटर में लिखा है, बिल्कुल सुंदर तरीके से। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ ये दूसरा पैटर्न आप देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो ये आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा मार्क अचीव करने वाला विषय होगा। तो इसमें पहला जो है, एम प्लंकेट के अनुसार यहाँ पे परिभाषा आई हुई है। ये कहते हैं सहकारिता संगठन द्वारा प्रभावशाली बनाई गई आत्म सहायता है। सहकारिता एक तरह से इनके द्वारा जो कहा गया, इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो सहकारिता क्या है? आत्म सहायता मीन्स ये स्वयं व्यक्ति की सहायता करता है। यदि आप सबके साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो यह आपके लिए ही सहायक होता है। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार जो बातें कही गई है वह है, एक सहकारी समिति समान आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो समान अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के आधार पर स्वेच्छापूर्वक मिलकर उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कुछ बातें आई हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है कि सहकारी समिति एक ऐसी समिति होती है, एक ऐसा कमिटी होता है जिसमें कई लोग मिलकर के कार्य करते हैं और उसमें जितनी भी आर्थिक कठिनाइयां आती हैं उनका सामना वो मिलकर के करते हैं। ऐसे व्यक्ति इसमें संलग्न होते हैं। साथ ही साथ जो भी अधिकार होते हैं और जो उत्तरदायित्व होते हैं उनका भी उन सभी व्यक्तियों के बीच में स्वेच्छापूर्वक बंटवारा किया जाता है। इसके लिए सभी लोग सहमत होते हैं। ऐसी जो समिति होती है इसे ही हम सहकारी समिति कहते हैं, जहाँ जितने भी अधिकार होते हैं, जितने भी कर्तव्य होते हैं, जितने भी उत्तरदायित्व होते हैं, सभी का समान समान रूप से बंटवारा किया जाता है और इसमें जितनी भी आर्थिक कठिनाइयां आती हैं इनका भी समान रूप से बंटवारा किया जाता है और इन कठिनाइयों का सभी मिलकर के सामना करते हैं। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए सहायक हो सकते हैं। 1 नंबर में इस तरह के प्रश्न आते हैं। भारत में सहकारी प्रयासों की औपचारिक शुरुआत सन 1904 में हुई। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भारत में सहकारी प्रयासों की औपचारिक शुरुआत कब हुई? तब यह आपको मददगार सिद्ध होगा।
दूसरा है राष्ट्रीय सहकारिता संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NCUI, की स्थापना सन 1929 में सहकारी आंदोलन के शीर्ष संस्थान के रूप में हुई थी। तो इन दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे। आज हमने कोऑपरेशन की अर्थ और परिभाषा के विषय में जाना। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी विशेषताएं और इसके महत्व के विषय में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।